दुनिया में जब भी कभी तेज दौड़ने वाले व्यक्ति की बात की जाएगी तब सबसे पहले हमारी जुबान पर एक नाम आएगा और वो नाम है यूसेन बोल्ट का। जी हाँ दोस्तों, वही यूसेन बोल्ट जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जिसे तोड़ना आज भी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन उन्हें ये सक्सेस यूं ही नहीं मिली, बल्कि इस सक्सेस को हासिल करने के लिए उन्हें कठिन दौर से गुजरना पड़ा था। तब जाकर बोल्ट ने अपने नाम तेज दौड़ने का खिताब हासिल किया। आपको बता दें कि लगातार 3 ओलंपिक में 3 बार गोल्ड जीतने वाले ये इकलौते खिलाड़ी बने और आज यूसेन बोल्ट ने अपनी मेहनत से दुनिया के हर उस सुख सुविधा को हासिल किया जिसे पाने के लिए इंसान को तरसना पड़ता है। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए चलिए जानते हैं इस महान हस्ती के जीवन के बारे में। दोस्तों, यूसेन बोल्ट का जन्म हुआ 21 अगस्त 1986 में जमैका में एक छोटे से शहर ट्रेलोनी के शेरवुड कंटेंट गांव में पिता जेनिफर और माँ वेलेस्ली बोल्ट के घर में हुआ। यूसेन अपने भाई सदीकी और बहन शेरीन के साथ बड़े हुए। उनके माता पिता उसी इलाके में एक किराने यानी कि राशन पानी की दुकान चलाते थे और बोल्ट अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने भाई के साथ गली में क्रिकेट और फुटबॉल खेलकर बिताते थे। बोल्ट ने बचपन में ही ठान ली थी कि बड़े होकर एक खिलाड़ी ही बनना है। यूसेन बोल्ट ने अपनी स्कूलिंग गांव के वेल्डेंजिया प्राइमरी स्कूल से पूरी की। जब बोल्ट स्कूल में ही पढ़ते थे तब उन्होंने अपने स्कूल के दौड़ प्रतियोगिताओं में भाग लेकर ये साबित कर दिया कि उनके अंदर वो सभी काबिलियत है मौजूद जो एक अच्छे धावक रनर में होती है। जब बोल्ट 12 साल के हुए तब अपने स्कूल की 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता जीतकर सबसे तेज धावक बन गए। असल में बोल्ट बचपन से ही क्रिकेट और फुटबॉल के बहुत बड़े दीवाने थे। इसके अलावा उन्हें कोई और खेल पसंद ही नहीं था। लेकिन एक दिन उनको खेल के मैदान में उनके टीचर लॉरेन थॉर्प ने उन्हें पिच पर रनिंग करते देखा। उनकी स्पीड को देखकर वो काफी हैरान हुए और उन्होंने उनको बुलाया और समझाया कि उन्हें ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में ट्राई करना चाहिए। बोल्ट अपने टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उनकी कही हुई बात उनके लिए पत्थर की लकीर होती थी। इसलिए बोल्ट ने अपने टीचर की बात मानी और उसका नतीजा ये हुआ कि बोल्ट ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ऐसा रिकॉर्ड सेट कर दिया जिस तक पहुंचना किसी के लिए भी संभव नहीं था। यही वजह है कि यूसेन आज भी अपनी टीचर को अपनी दूसरी माँ मानते हैं, क्योंकि वो हमेशा यूसेन को एक सही राह दिखाती थी और उन्हें उस राह पर चलने के लिए मोटिवेट भी करती थी। बोल्ट ने आगे की पढ़ाई विलियम नीब मेमोरियल हाई स्कूल से की। जब बोल्ट 14 साल के हुए तब उन्होंने जमैका की लोकल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। इसके बाद उन्होंने एक लंबी कूद में भी भाग लेना शुरू किया जिसके लिए उन्हें ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। इस तरह से अपने स्कूल का सफर पूरा करने के बाद बोल्ट ने अपने करियर पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। शुरुआती दिनों में यूसेन अपने कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पिटिशन करते और उनसे हमेशा आगे रहते और इस तरह काफी मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बने। और कहा जाता है कि अगर क्रिकेट की बात करें तो वो उसमें एक तेज गेंदबाज की भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें कि यूसेन बोल्ट ने इसकी ट्रेनिंग अपने गुरु पाब्लो मैकनील से ली। दिन रात की कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया। साल 2004 तक वो एक बेहतरीन धावक भी बन गए थे, जिसके चलते उन्होंने विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भाग लिया और 200 मीटर में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस कंपटीशन में वो सबसे कम उम्र के पार्टिसिपेंट थे। 2004 के कारिफ्टा खेलों में 19.93 सेकंड समय के साथ 20 सेकंड श्रेणी में दौड़कर वे पहले जूनियर धावक बन गए और उन्होंने रॉय मार्टिन के 1 सेकंड में बने विश्व जूनियर रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। बोल्ट ने साल 2004 में अपने आप को प्रोफेशनल रनर के रूप में स्थापित किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनको चोट लगने के कारण शुरुआत के 2 सीजन वो खेल न सके। लेकिन ओलंपिक में 2004 में उन्होंने अपनी एक ख्वाहिश पूरी की। अपने अच्छे प्रदर्शन और दौड़ में मिली अचीवमेंट की वजह से मीडिया ने उन्हें लाइटिंग बोल्ट के सम्मान से नवाजा, लेकिन उनका सफर आसान न था। कई बार चोट लगने की वजह से उन्हें वो मौका ना मिल पाया जिसकी आस वो लगाकर बैठे थे। उनके मौके पर पानी फिर गए और एक समय ऐसा भी आया जब बोल्ट को उनकी पॉपुलैरिटी ही परेशान करने लगी। दरअसल यूसेन बोल्ट का ध्यान थोड़ा सा अपने करियर से डिस्ट्रैक्ट होने लगा और वो मन चाहे फास्ट फूड और पार्टीज में इंपॉर्टेंस देने लगे, जिससे उनके करियर पर काफी प्रभाव पड़ा और जिसका असर उन्हें ओलंपिक 2004 में 200 मीटर की रेस में बुरी तरह हारने के बाद महसूस हुआ। इसके बाद वो बहुत डिप्रेस भी हुए और तब उन्हें समझ में आया कि बिना हार्ड वर्क किए वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। उसके बाद साल 2007 में उन्होंने 200 मीटर की दौड़ में डॉन क्वेरीज का रिकॉर्ड ब्रेक करके उन्हें 19.75 सेकंड का समय लेकर हराया। इसके बाद लगातार उन्होंने बेहतरीन रिकॉर्ड्स बनाते हुए साल 2008 में 9.72 सेकंड्स के समय के साथ 100 कंपटीशन में विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद उन्होंने साल 2008 में बीजिंग समर ओलंपिक में 100 मीटर और 200 मीटर दोनों कंपटीशन में विश्व रिकॉर्ड बनाया। साथ ही 100 मीटर में लगने वाला समय था 9.72 का समय लेकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और 200 मीटर कंपटीशन में उन्होंने 19.30 सेकंड से लेकर 1996 के अटलांटा ओलंपिक में माइकल जॉनसन का 19.32 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ स्वर्ण पदक जीता। माइकल फेलिप्स के साथ यूसेन बोल्ट बीजिंग ओलंपिक के स्टार खिलाड़ी के रूप में वर्ल्ड में अपनी अलग पहचान बनाते हुए नजर आए। इस ओलंपिक में बोल्ट को 3 स्वर्ण पदक भी मिले। दिन रात की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद लगातार चैंपियनशिप जीते चले जा रहे थे और ओलंपिक खेलों के साथ साथ बहुत से लोकल खेलों में भी उन्होंने जीत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बीजिंग, लंदन और रियो के ओलंपिक खेलों की जीत और बर्लिन, मॉस्को और बीजिंग की IAAF वर्ल्ड T&F चैंपियनशिप में भी शामिल हुए। अब बात करते हैं यूसेन बोल्ट
के करियर के उस गोल्डन टाइम की जब उन्हें ये महसूस हुआ कि अब वो अपनी लाइफ में काफी आगे और बेहतरीन खिलाड़ी बन चुके हैं। दोस्तों, ऊपर जैसा कि हमने आपको जिक्र किया कि 2004 में शिकस्त खाने के बाद वो काफी मायूस हो गए थे और अपने आप को दोबारा से स्टैंड करने के लिए वो फिर से जुट गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि अगर आपको बेहतर करना हो तो आपको हारने को अपनी जीत समझनी होगी, क्योंकि यही है जो आपको आगे कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट कर सकती है। उन्होंने अपने अंदर बहुत चेंजेस किए। उसके बाद उन्होंने अपने नाम गोल्ड मेडल किए और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए और कुछ रिकॉर्ड तो उन्होंने फिर से दोहराए भी। इस तरह से यूसेन बोल्ट ने बड़ी मेहनत से अपने आप को स्टैंड कर अपने नाम का स्वर्ण पदक जीता। साल 2012 में लंदन और 2016 में रियो ओलंपिक में उन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 रिले दौड़ का स्वर्ण पदक जीता। इस तरह उन्होंने ओलंपिक में कुल 9 पदक हासिल किए। अपने रिकॉर्ड्स में बढ़ोतरी करते हुए यूसेन बोल्ट ने विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। चलिए जानते हैं उनके विश्व रिकॉर्ड्स के बारे में। उन्होंने ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक और विश्व चैंपियनशिप में 11 पदक अपने नाम किए। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके नाम कुल 19 पदक है। उनके नाम 100 मीटर, 200 मीटर में विश्व रिकॉर्ड दर्ज है। 100 मीटर की रेस 9.58 सेकंड्स, 200 मीटर की रेस 19.19 सेकंड्स में पूरा कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, जो आज भी कायम है। अब आपको यूसेन बोल्ट के जीवन से जुड़ी कुछ और बातों से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूसेन बोल्ट अच्छे एथलेटिक्स रहे, लेकिन आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि उन्होंने अपना लक फुटबॉल में भी आजमाया। ये इनका सपना था कि आगे चलकर फुटबॉल प्लेयर बने। इसी सपने को पूरा करने के लिए यूसेन ने एथलेटिक्स से रिटायरमेंट लेने के बाद फुटबॉल के फ्रेंडली मैचेस खेलने शुरू किए। पर बोल्ट ने अपनी पूरी जान तो एथलेटिक्स में लगा दी थी। तो नए खेल को समझना और उस उम्र में आ जाने के बाद उस खेल को खेलना उतना आसान होता नहीं जितना हमें लगता है। इसी के चलते फुटबॉल में भी बोल्ट को कोई सफलता नहीं मिली और जनवरी 2019 में बोल्ट ने घोषणा कर दी कि वो फुटबॉल नहीं खेलेंगे और उनका करियर अब खत्म हो चुका है। बोल्ट आज भले ही कितने बड़े हो गए हों, लेकिन उनके करीबी लोगों का कहना है कि वो आज भी डाउन टू अर्थ यानी बहुत साधारण है। अब एक नजर यूसेन बोल्ट की लाइफ यानी वाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। भले ही यूसेन बोल्ट संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अभी तक वो सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं अगर हम उनकी लव लाइफ यानी वाइफ के बारे में बात करें तो उनकी पार्टनर कासी बेनेट दोनों काफी लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं और दोनों को पहले से एक बेटी है। बेटी के अलावा बेनेट ने 2 जुड़वा लड़कों को जन्म दिया है, जिनके नाम इन दोनों के थंडर बोल्ट और सेंट लियो बोल्ट रखे हैं। वहीं अगर हम यूसेन बोल्ट की टोटल नेटवर्थ की बात करें तो कभी बोल्ट के पास $90 मिलियन की दौलत हुआ करती थी। जी हाँ, पर वो अब नहीं है। हालात बदलते हुए देर नहीं लगती। जब हालात बदलते हैं तो आप तेज रफ्तार से चलते ही नहीं बल्कि हवा में उड़ने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ यूसेन बोल्ट के साथ, जब एक झटके में वो कंगाल हो गए। उनके अकाउंट से लगभग पूरी जिंदगी की कमाई उड़ गई। रिपोर्ट्स के अनुसार बोल्ट ने लगभग 101 करोड़ रुपए एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रखे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारे एथलेटिक्स यूसेन बोल्ट की लाइफ स्टोरी। उम्मीद है आपको इनकी लाइफ से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। इस उम्मीद के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।